आज के इस वीडियो में हम घातांक के नियमों का प्रयोग करके एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए, इसका मान निकालना है 64 टू द पावर 1/2। तो सबसे पहले जो ये करने के अंदर जो ये नंबर है, इस संख्या का आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले से क्या निकालेंगे, गुणनखंड, वो भी प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से ये 32, फिर 2 से 16, और फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से, इसे आप रफ में करेंगे। ठीक है, क्या आप 64 को लिख सकते हैं 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 और 6 टू दी पावर 1/2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर आप इसे लिखेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था घातांक में कि a इंटू a, ठीक है, इंटू a, 1 2 3 4, अगर 5 बार हो तो इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर 5, क्योंकि अगर बेस सेम है, अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बेस सेम है तो पावर को क्या करोगे, जोड़ना है। ये रूल होता है, मैंने बताया था। तो सारे पावर्स को जोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 इंटू, इस पर पावर कितनी है 1/2। तो ये देखिए 64 है, तो 64 का मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टू दी पावर 1/2। अब जरा देखिए, एक और घातांक के नियमों में एक और रूल होती है, a टू दी पावर m। देखिए ये पावर है और होल पर अगर पावर हो टू दी पावर n, इस तरह से देखिए a टू दी पावर m, और उस पूरे पर पावर अगर n हो तो पावर और पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर को पावर से अब तब गुना कर सकते हैं, यानी a टू दी पावर ये हो जाएगी mn। जैसे देखिए a टू दी पावर अगर 2 है, अब पूरे पे पावर अगर 3 है, तो इसे क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 6। ठीक है, इसी रूल का यहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए पावर पे पावर है तो इसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2, तो 3 2 6, 2 टू दी पावर 3, इसका मान होता है 8। आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 32 पे पावर 1/5। फिर वही बात, 32 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर करनी है। तो 32 का प्राइम फैक्टर 2 16, फिर 2 4, फिर 2 देखिए 1 2 3 4 5। तो 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। देखिए फिर इसी रूल से बेस सेम है सबका, तो पावर को क्या करना है, जोड़ना है। पावर क्या है सबका, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 टू दी पावर 1 2, सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5 इसे लिख सकते हैं टू दी पावर 1/5। फिर वही बात देखिए, पावर पे पावर हो तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुने 1/5, तो गुणा करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 1 ये आंसर। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन, को सॉल्व करेंगे। 125 टू दी पावर 125 टू दी पावर 1/3। तो फिर 125 का फैक्टर करेंगे रफ में। ठीक है, तो 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए 5 इंटू 5 टू दी पावर 1/3। फिर देखिए बेस 5 है, सेम बेस है, पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 5 पे पावर 1 2 3 टू दी पावर 1/3। फिर इस रूल से पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई, 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 कट जाएगा, 5 पे पावर 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे।
फिर वही वैल्यू ज्ञात करनी है, मान निकालना है 9 टू द पावर 3/2 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला क्वेश्चन है। 9 टू द पावर 3/2 का हमें क्या निकालनी है, मान निकालनी है। तो फिर क्या करेंगे, 9 को फिर फैक्टर करेंगे। देखिए ऑलवेज प्राइम फैक्टर कीजिएगा, ठीक है, और फिर रूल के हेल्प से पावर की फॉर्म में लिख देना है। तो पहले 9 को फैक्टर करेंगे, 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू द पावर 3/2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 टू द पावर 2 और टू द पावर 3/2। अब देखिए पावर पे पावर है तो हमने क्या बताया कि पावर को आप गुना कर दीजिए, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो लिखेंगे 3 टू द पावर 3, इसका मान होता है 27। फिर सेकंड क्वेश्चन, 16 टू द पावर 3/4, 16 टू द पावर 3/4। फिर वही बात 16 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 16 का फैक्टर होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 3/4। फिर इसे लिखेंगे, चूंकि बेस सेम है पावर को आप ऐड कर देंगे, 4 टू द पावर 3/4। देखिए पावर पे पावर, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सो 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसल, 2 टू द पावर 3, जिसका मान होता है 8। ठीक है। अब द थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, 125 टू द पावर 1/3, 125 टू द पावर 1/3, 125। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। तो इसे क्या करेंगे, सिंपली इसे भी आप फैक्टर करेंगे, 125 को फैक्टर करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, और टू द पावर जैसे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 125 टू द पावर सपोज 2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 125 का फैक्टर करेंगे। जब 125 का फैक्टर करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2/3। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर 2 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाउ 3 को सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2/3 और 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जो बेस है वो पॉजिटिव है, और देखिए पावर जो है वो किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। देखिए पावर, जब भी पावर P/Q के फॉर्म में हो तो बेस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर हर अगर सम संख्या हो तो और भी ज़्यादा सावधानी पूर्वक आपको चेक करनी है कि हर अगर जब पावर P/Q के फॉर्म में हो और ऊपर से हर अगर सम संख्या हो तो बेस को ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो रूल तो इसके लिए भी वही है जो इंटीजर पावर के लिए है, वो भी परिमेय संख्या अगर पावर हो तो उसके लिए भी सेम रूल है। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम है तो पावर को आप जोड़ दीजिए। तो इसका और इसका बेस सेम है तो पावर को आप जोड़ देंगे सिंपली 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, और इसको इस पावर को जब जोड़ रहे हैं ना तो परिमेय संख्या को जोड़ने का जो तरीका होता है उसी तरीके से आप जोड़ेंगे। बेस तो 2 है लेकिन पावर को आप ऐड करेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम 3। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो फिर 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 1, 2 टू द पावर 3/3। ये कट के 1, सो इसका मान हो जाएगी 2। ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन 1/2
1/3 और टू द पावर 7 ऐसे है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 3 टू द पावर 1/3, सबसे पहले ये पावर है 3 टू द पावर, देखिए ये सबसे पहले 3 पर पावर है, ठीक है। फिर इस पावर को देखेंगे तो सबसे पहले हमने एक रूल बताया था, हमने एक रूल यही बता देता हूँ, ठीक है। एक हमने रूल बताया था कि a टू द पावर अगर -1 है तो आप उसे लिख सकते हैं a टू द पावर a। अगर 1/a टू द पावर a है तो इसे लिख सकते हैं a टू द पावर -1, ठीक है। अगर 1/a पे स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं a टू द पावर -2। 1/a टू द पावर 3 है तो आप इसे लिख सकते हैं a टू द पावर -3। इसी रूल से आप इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर -3 टू द पावर 7। इससे पहले हमने बताया था पावर पे पावर हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखिए 3 पे पावर -3 है, पूरे पे पावर 7 है, तो अब इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर -21, पावर पर हम मल्टीप्लाई कर दिया 7×21। और फिर आप इस रूल से फिर आप इसे 1/a के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे 1/3 टू द पावर 21, माइनस खत्म हो गया, ठीक है। माइनस को हटाने के लिए 1/3 टू द पावर 21, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया। और एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ठीक है। बस जस्ट और एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4, 11 टू द पावर 1/4। देखिए बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला से बनाइएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n। फर्क क्या है कि पावर सिर्फ परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के रूल से घटा दीजिएगा, तो 11 टू द पावर आप क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/4। 11 टू द पावर एलसीएम करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 1, इसे लिख सकते हैं 11 टू द पावर 1/4, ठीक है। So this is the answer 11 to the power 1/4. So the fourth question is 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। इसे कैसे लिखेंगे? देखिए इसका बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, तो कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे? ये वाली फॉर्मूला a to the power n into b to the power n, है ना। हमने बताया था कि जब पावर सेम हो और बेस अलग हो तब बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को लिख दीजिए, तो ab टू द पावर n हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, इससे आप लिखेंगे 7 into 8 टू द पावर 1/2, तो 56 के पावर 1/2 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल।